तो सीडीएस बिपिन रावत के दिल्ली आवास पर उनका और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रखा गया है ताकि जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके खास लोग हैं, वो उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर कर सकें। बड़ा हुजूम उनके आवास के बाहर देखने को मिल रहा है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन MJA विनोद हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ वो हैं। साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। एक बड़ी क्षति यहाँ पर देश के लिए, हम सभी के लिए, और जिस तरीके से एक बड़ा हुजूम यहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर उमड़ पड़ा है, उससे पता चलता है कि कितने लोकप्रिय वो थे। क्या कहेंगे सर आप? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी। यह इंडियन आर्म फोर्सेस के टॉप मोस्ट जनरल का निधन अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है, और खासकर जिस तरह से ये हुई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है यह देखने वाली कि इस जनरल को विदाई देने के लिए प्राइम मिनिस्टर और सभी लोगों ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ करके आगे बढ़कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु और सारे सिविलियंस का उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का जज्बा है, वह किसी युद्ध के माहौल जैसा है जब पूरा देश एक साथ आता है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, वहां के भी सैन्य संगठनों के सीनियर मोस्ट लोग वो भी श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। इवन चाइना और पाकिस्तान ने भी उनकी डेथ को कंडोल किया हुआ है। तो यह स्पष्ट रूप से है, यह सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, बस उस अपॉइंटमेंट में जो इंसान था उसके बहुमुखी व्यक्तित्व, उसकी क्षमता, लोगों के प्रति उसकी संवेदना, उस सब की वजह से ऐसा हो पा रहा है। बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से उनके व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो जितना कहें उतना कम है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन MJA विनोद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, आपने तो उनके साथ काम किया है, और जितने भी लोग उनके साथ काम कर चुके हैं सभी उनके व्यक्तित्व की तारीफ करते नहीं थकते। सभी का ये कहना है कि जब वो उनके सामने बात करने जाते थे तो एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती थी, लेकिन जब देश के प्रति किसी तरह का कोई निर्णय लेना होता था तो एक कठोर व्यक्ति उनके सामने खड़ा होता था। यानी कि जब कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेना होता था तो उतनी ही कठोरता उनमें नजर आती थी, और जब वो किसी से बात करते थे तो उतने ही सरल स्वभाव के वो नजर आते थे। क्या कहेंगे? तो विनोद जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। विनोद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अशोक कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक कुमार जी, व्यक्तित्व की बात आपने की, और जिस तरीके से हम लगातार सुन रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनका भी यही कहना है कि बहुत ही धनी व्यक्तित्व वाले इंसान थे, और उनकी जाने से क्या आम, क्या खास, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, क्या महिलाएं, तमाम जो लोग हैं, एक बड़ा हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा है, और लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए वहां पर इतनी ज़्यादा संख्या में पहुंचे हैं कि जो वहां पर सुरक्षा बल तैनात हैं उनको भी खासा मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है हालातों को संभालने के लिए। आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर आप उनके मृत्यु के बाद में जब उनका पार्थिव शरीर वेलिंगटन से सुरूर लाया जा रहा था, तो उन गाड़ियों के आसपास जो तमिलनाडु में वीर वड़क्कम के नारे के साथ में पूरे लोग खड़े हुए थे, वह किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मोबिलाइज नहीं किए गए थे। वह जनरल रावत के प्रति और देश को सशक्त रूप में चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकने का सामर्थ्य होने पर विश्वास करने की वजह से पूरा देश उनको एक अलग तरीके से देख रहा है। और यही चीज हो रही है आज उनके घर के सामने, जहां पर हर व्यक्ति अपने आप बिना किसी कंपल्शन के अपने अंदर की इच्छा से पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह उनको अंतिम समय में देख पाए या अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जब पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने का और उनको द्वारा आग में विलुप्त होने का कार्यक्रम समाप्त होगा, उसके बाद एक बहुत बड़ी चर्चा होगी कि कैसे हम उनके सपने को साकार करने में जुट जाएं, और वही उनके प्रति सही श्रद्धांजलि होगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता का ही ये प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो कि ठीक ढंग से अभी बोल भी नहीं पा रहे, वो भी वहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि एक बड़े ही दिग्गज को हमारे देश ने यहाँ पर खो दिया है। बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए कि सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है, हमारी यादों में वो हमेशा अमर रहेंगे। विनोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, जिस तरीके से आपने काम किया है उनके साथ, और मेरा सवाल मैं दोहराऊंगा आपसे क्योंकि आपकी आवाज़ ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक धनी व्यक्तित्व वाले इंसान वो थे और हमेशा सरल रहने वाले इंसान, और जब देश की बात आए तो एकदम कठोरता के साथ निर्णय लेना, ये उनकी खासियत थी। बिल्कुल। हाँ। और ये अशोक कुमार जी की बात से मैं एक पंक्ति उठा करके या वो एक लीफ उठा करके मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। एक एक ऐसा ही एक जमावड़ा था उस समय, इन्होंने ये बात कही थी मेरे साथ, वो बात हमेशा से रही। वो कहते थे, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारे तराने गुनगुनाएंगे। खामोशी से काम करना और देश हित को आगे रख के, बिग पिक्चर को आगे रख के आगे चलना। और उनकी हर एक बात उठा करके देख लीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। एक बार पहले एक और बात कही थी इन्होंने, जंग का एक ही उसूल है, वो है जीत। उनको पता था कि जंग किसी भी तरह से जीतना है और उसके लिए जो भी करना है वो करने के लिए वो तत्पर थे। वो करने के लिए उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा। और दूसरी एक बात उनकी याद आती है कि all the defense services are tasked to be prepared for any option that may emerge. that अगर कोई भी ऑप्शन की जरूरत है, आप इनसे पहले लोगों की बात अगर सुनते हैं तो लोग हमेशा मेजर्ड बात करते हैं, बिल्कुल हमेशा एक क्या बोलते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते थे। इनको पॉलिटिक्स से कोई लेना ना देना था। बिल्कुल। ये जैसे अभी अपने इनके जो जोशी जी ने जो बात कही जी, ये बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, देश हित में जो सही है वो निडर अपना बात सामने रखते थे। उसके बाद ट्रोल आर्मी उनको कुछ भी कहे, वो उनसे वो वाकिफ थे, ना वो चीज उनको अफेक्ट कभी करा है। वो एक असली पहचान है एक यूनिफॉर्म्ड सोल्जर का। बिल्कुल। यूनिफॉर्म्ड सोल्जर का सबसे पहला और सबसे आखिरी पड़ाव है उनका देश। देश से सब कुछ शुरू है, देश से सब कुछ खत्म है, और देश सर्वोपरि है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब चीजें सेकेंडरी है हमारे लिए। हमारा जान भी हमारे लिए सेकेंडरी है। बिल्कुल। हम देश को ऊपर रख के चलने वाले लोग हैं, और ये इन्होंने अपने बातों से, अपने एक्शन से, और अपना ये जो आखिरी जर्नी है अपनी धर्मपत्नी के साथ, इससे हम सबको क्या सीख मिली है कि देश को आगे रख के चलो, और देश की उन्नति में ही तुम्हारी उन्नति है, देश की उन्नति में बाकी सब देशवासियों का उन्नति है। वो आगे जाकर के, जैसे जेफ बेजोस ने कहा है, नेक्स्ट अगला दशक जो है भारत का दशक है। और इन सब छोटे छोटे बूंदों के वजह से, इन छोटे छोटे कार्यों के वजह से, और ये अपने जनरल बिपिन रावत जी जैसे लोगों के वजह से अपना देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और 10, 15, 20 साल बाद जब एक मॉडर्न आर्मी की तरह, जब हमारा आर्मी मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस की तरह हमारे आर्म्ड फोर्सेस जब उभर के आएगा, सुनहरे अक्षरों में बिपिन रावत जी का नाम होगा कि इन्होंने इस चीज की नींव बिठाई थी जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी हुई है आज के तारीख में। और ये मैं बात कह रहा हूँ, जो ट्राई सर्विसेज की बात करी इन्होंने, तीनों सर्विसेज को मिला करके 2 और 2 5, मतलब एक सिनर्जी की जो बात कही इन्होंने। बाकी लोगों ने बहुत कोशिश किया, बट जनरल रावत ने इसको 4 कदम आगे लेकर के गए और काफी लोगों को समझाया। यस, कुछ बोर्ड्स इधर उधर हुए, कुछ लोगों को दिल पे दर्द जरूर हुआ, लेकिन बिग पिक्चर को आगे लग करके लेके चले। इसीलिए आप देखते हैं, देखिए आप अपने विजुअल्स में हजारों के तादाद में लोग अभी मुलायम सिंह जी पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब क्या दर्शाता है कि कितने लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, कितने लोग उनके बातों से प्रभावित थे, और कितने लोग उनके
बातों से ये समझ गए थे कि हाँ, अगर आप देश की बात करोगे तो दुनिया आपको अपने सर पे रखेगी, देश आपको अपने सर पे रखेगा। और ये जो चेंज लाए थे इन्होंने नैरेटिव में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक नैरेटिव चेंज किया था। पहले पॉलिटिकली करेक्ट होना एक नैरेटिव हुआ करता था। आज पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, आज देश हित में बात करना एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव हो गया है सारे भारत में और न्यूज चैनल्स में भी। अब देखिए 10 साल के पहले का न्यूज चैनल को उठा के देख लीजिए, 10 साल के बाद का आज का नैरेटिव उठा के देख लीजिए, आपको नेशनलिज्म में एक पड़ाव ऊपर दिएगा। उसका सबसे बड़ा एक कारण मैं बिपिन रावत जी को मानूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि देश हित ही उनके लिए सर्वोपरि था और देश से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था। ये वो समय समय पर दर्शाते रहे हैं अपने कार्यों से, अपने डिसीजन से, और जिस तरीके से हम लगातार ये देखते रहे हैं कि फ्रंट फुट पर आकर वो देश के लिए बोलते थे। उनको कभी किसी चीज़ का डर नहीं रहा, कभी अपने पद का लोभ नहीं रहा, वो सिर्फ देश हित में ही बात करते हुए नजर आते थे। और आज उसी का नतीजा है कि आज इतना बड़ा हुजूम उनके आवास के बाहर, दिल्ली आवास जो है CDS बिपिन रावत का, उसके बाहर जनता का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। एक के बाद एक कई बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर के ऊपर अर्पित किए हैं। अशोक कुमार जी, जिस तरीके से देश हित की बात यहाँ पर निकलकर सामने आई, जिस तरीके से विनोद जी ने अभी जिक्र किया, देश हित की बात करें तो देश हित ही CDS बिपिन रावत के लिए सर्वोपरि था। देश हित से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। उनके कई रिलेटिव से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हम उन्हें कई बार कहा करते थे कि घर आइए, कभी घर में बैठिए, मुलाकात कीजिए और सेवा का मौका दीजिए, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि अभी मैं देश सेवा कर रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद ही बाकी सब चीज़ों में मैं इनरोल हूँगा। अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो देश हित के लिए है, देश सेवा के लिए है और देश सेवा ही मेरे लिए सबसे ऊपर है। ये आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। और देश हित के लिए सिर्फ वो इमोशनली नहीं अटैच थे, वो तो एक पहलू है जो हर एक सोल्जर का होता है जी। सबसे बड़ी बात देश के हित के लिए कौन से थ्रेट्स हैं, कौन से चैलेंजेस हैं और उनको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, इस पर उनका कि अब पाकिस्तान बारे में फोकस करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी जो सामरिक शक्ति है वो हमारी सामरिक शक्ति से बहुत कम है। और हमको समय रहते चाइना के बारे में सोचना चाहिए कि जो हमारा नंबर 1 प्रॉब्लम क्रिएटर है, और अगर हम उसके द्वारा आई गई समस्याओं को इफेक्टिव तरीके से हैंडल करना है तो हमको भी अपने फोर्सेस एंड रिसोर्सेज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दिन रात अभी से काम करना पड़ेगा। वह चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, चाहे मॉडर्न को इंडक्ट करने का हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत में उन चीजों को खुद बनाने का हो, या टेक्नोलॉजी का ओरिएंटेशन करना हो, इस सब पर एक बहुत तीव्र गति से काम चल रहा था। और उसमें जो आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत थी, क्योंकि हमारा मौजूदा स्ट्रक्चर मोटे तौर पर थोड़े बहुत चेंजेस के हुए हैं, बट मोटे तौर पर ये 1/2 विंटेज का है। तो मौजूदा स्थिति में बहुत जरूरत थी कि इसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का कॉन्सेप्ट लाया जाए, थिएटराइजेशन किया जाए, और उनके अपॉइंटमेंट का यह एक बहुत बड़ा मिशन था जिसके लिए उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और जिसमें काफी स्पष्ट तरीके से काम चल रहा था। जनरल रावत की एक खास खूबी ये थी कि वो बहुत स्पष्टवादी थे। किसी भी मुद्दे पर उनकी जो सोच है बिना किसी झिझक के, संकोच के, या उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, लोग उसका क्या मतलब निकालेंगे, वो कह देते थे। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उसको अपने हित में समझ सकते हैं, उसको अपने अहित में समझ सकते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में डिबेट कर सकते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उनकी अपनी समझ से अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने देश के लिए जो भी बेहतर है उसको कहने में उनको कोई संकोच नहीं था। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी ढेर सारे डिस्कशन हो सकता है इस दिशा में काम कर रहे हो, इस दिशा में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो, लेकिन उनकी जो लीगेसी का जो फोकस है ये आगे
आने वाली जनरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी मिसाल उन्होंने यहाँ पर कायम की है और उनके कार्यों से ही आगे आने वाले समय में प्रेरणा ली जा सकती है और कई ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिससे भारत जो है वो आंतरिक रूप से भी मजबूत बने और साथ ही साथ पूरे विश्व के सामने एक मजबूत स्थिति में भारत पहुंच सके। लगातार वो भी इसी को लेकर प्रयासरत थे। लगातार सीडीएस बिपिन रावत ने वही काम किए कि भारत को एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर पहुंचाया जा सके और आने वाले समय में भारत और ज़्यादा मजबूती के साथ विश्व पटल पर नजर आए। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनतंत्र टीवी भी लगातार पल पल की अपडेट्स यहाँ पर दिखा रहा है। सीडीएस बिपिन रावत के दिल्ली आवास की अगर बात करें तो उसके बाहर एक बड़ा हुजूम यहाँ पर जनता का उमड़ पड़ा है। अपने जर्नल को आखिरी बार देखने के लिए एक बड़ा हुजूम वहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार ये देखा जा रहा है कि भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग अंतिम दर्शन करने वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम बड़े नेता भी उनके आवास पर पहुँचे हैं, श्रद्धा सुमन उनके पार्थिव शरीर पर अर्पित किए और उनको आखिरी सलाम करते हुए यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट्स हम आपको आप तक पहुँचाते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.